तो हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब। मैं अंशु पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं दिल्ली एनसीआर टैक्सी ब्लॉग में। और सुबह का भी बज चुके 6:40 और मैं अभी आ चुका हूं एयरपोर्ट टर्मिनल 3। और मैं अभी 3 दिन से ब्लॉग नहीं बना रहा था। शुक्रवार को नहीं बनाया, शनिवार को नहीं बनाया, संडे को ब्लॉग नहीं बनाया क्योंकि शुक्रवार को मैं छुट्टी पे था, कोई रिलेटिव आ गए थे मेरे, ठीक है। और शनिवार को मैं हाफ डे निकला था, मतलब 1-2 बजे निकला था, तो ज्यादा काम नहीं किया था, तो उस दिन बनाया ही नहीं था। मतलब ऐसे नहीं कि ज्यादा, मतलब थोड़ा सा काम किया था, नहीं बनाया था। मैं वैसे निकला था क्योंकि मैं 11 बजे करीब निकला था, ड्यूटी नहीं बजी थी आपका वही 12-1 बजे तक, तो मैंने ब्लॉग नहीं बनाया। आज निकले, आज सुबह मैं निकल गया था अपने घर से 5:30 बजे करीब में। निकलती मेरे को ड्यूटी मिल गई फरीदाबाद से, सेक्टर 34 से आ गई थी मेरे को ड्यूटी, तो उनको पिक करके अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। इनका जो बिल बना कैश की ट्रिप थी, उबर ने चार्ज करे इनसे 698 रुपए 698, मेरे को दिए 496 प्लस 100 रुपए एमसीडी दिया मेरे को। मैं जैसे ही अपने मीठापुर नहर पे निकला ना, वैसे एडवांस की ड्यूटी आ गई थी, मतलब वो थी आपका 5:50 पे। एक बार तो मन हुआ कि उठा लिया था, बट एक बार को मन हुआ कैंसिल कर देता हूँ, बट मैं कहा चलो नहीं, फिर खामोखाम टपला खाना पड़ जाएगा, इस चक्कर में मैंने एक्सेप्ट कर ली। इनको कर दिया तो ड्रॉप। इनकी इसमें जो मेरी गाड़ी चली 35 किलोमीटर गाड़ी चली और टाइम लगा आपका 46 मिनट करके ड्रॉप। मैं अब जा रहा हूँ महिपालपुर में, सीएनजी लूंगा, वहां से देखूंगा गुड़गांव जाऊंगा खाली। अभी एयरपोर्ट से काफी टाइम होगा, गुड़गांव खाली जा। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को करते हैं एयरपोर्ट से स्टार्ट। चलते हैं, आज देखते हैं पूरे दिन में आज कितने की अर्निंग करेंगे, कहाँ कहाँ जाएंगे, कितने किलोमीटर गाड़ी चलेगी, सारा कुछ आपको बताएंगे इसी ब्लॉग में। तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को दबा दे, और वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर कर दे। करते हैं स्टार्ट, गो। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ सरिता विहार। आपने देखा मैं एयरपोर्ट था, मैं महिपालपुर गया वहाँ सीएनजी लेने के लिए। देखा वहाँ लंबी लाइन है, क्योंकि पेट्रोल पंप है तो वहाँ पे लंबी लाइन रहती ही है। और जितनी भी गुड़गांव की गाड़ियाँ आती है ना सुबह सुबह, सब महिपालपुर में सीएनजी लेते हैं, तो वहाँ भीड़ लंबी लाइन लगी थी। तो मैं आ गया आरकेपुरम टर 1 पे, वहाँ पे सीएनजी ली और वहीं पे खड़ा था। मैं कहा यहाँ से एनसीसी नहीं जाऊंगा, यहीं पे पहले खड़ा रहता हूँ, देखता हूँ कहाँ की बस्ती है। तो वहां से मुझे बच गई पुष्प विहार। तो मैं कहा चलो एक्सेप्ट कर लेते हैं, क्योंकि एनसीसी भी जाता है तो वहां भी वेट करना पड़ता है। क्योंकि देखिए 7 से और 8 के बीच में चुनिंदा जगह से ही ड्यूटी बचती है, कंटिन्यू ड्यूटी वहां से नहीं बचती हर जगह से, ठीक है। जैसे एनसीसी हो गया, एनसीसी से ना 8 साढ़े 8 के बाद ड्यूटी बचती है। जो बजे मतलब 7 से 8 या 6:30 से लेके 8 बजे तक वो आप ड्यूटी उठा लो। मतलब ऐसा नहीं गली उली की नहीं, जहाँ की मर्जी करे बजे आप उठा लो बस। तो मैंने उठा ली। पुष्प विहार की थी, उबर में राइड आई, ऑनलाइन की ट्रिप थी। उसमें मेरे को मिले 113 रुपए और मेरी गाड़ी उसमें चली 7.8 किलोमीटर, टाइम लगा 17 मिनट। तो वहाँ जैसे ही ड्रॉप करा था, थोड़ा शीशे गंदे थे तो मैं शीशे पे कपड़ा ही मार रहा था, वैसे मेरे पे ओला की राइड आ गई पुष्प विहार से ही, जो कि आपका जसोला हॉस्पिटल का था, अपोलो हॉस्पिटल का। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। इनका कैश की ट्रिप थी, ओला ने चार्ज किया इनसे 252, कस्टमर ने मुझे 260 रुपए दिए। 8 रुपए उन्हें नहीं मांगा चेंज मेरे से, उन्हें बोला भैया रख लो। मैं चलो कोई बात नहीं। तो उसमें से मेरे को मिले 180 रुपए और उसमें मेरी गाड़ी चली 10 किलोमीटर, टाइम लगा 20 मिनट। ओला प्राइम में थी। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप, और ड्रॉप करके मैं आगे यहाँ पे सरिता विहार में खड़ा हूँ, सी पॉकेट के पास में। अब यहाँ से देखते हैं कहाँ की बस से। अब यहाँ से छोटी छोटी ड्यूटी नहीं उठाएंगे, या तो गुड़गांव की उठाएंगे, नहीं तो नोएडा की उठाएंगे। और यहाँ से गुड़गांव बहुत ड्यूटी बचती है सुबह 8 बजे के बाद। तो देखते हैं। और अभी टाइम हो रहा है आपका 8:14। देखते हैं कहाँ की बस्ती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड मैं भी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 31। आपने देखा मैं सरिता विहार था। सरिता विहार ना मुश्किल से 10 मिनट वेट करने के बाद ही मुझे उबर में एक राइड आ गई, जो कि गुड़गांव सेक्टर 43 की थी। अभी कर दी कस्टमर को ड्रॉप। उनका पेमेंट ऑनलाइन था, मेरे को मिले 456 रुपए और मेरी गाड़ी चली इसमें 37 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 35 मिनट। तो मैंने कर दिया ड्रॉप। वहां जैसे ड्रॉप करा था ना सेक्टर 43 में, अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बिल्डिंग है, वो जो मेन हाईवे पे जो एक बिल्डिंग है गोल्फ कोर्स रोड पे, तो वहां कर दिया था ड्रॉप। फिर वहीं से निकल ही रहा था अमेरिकन एक्सप्रेस की बिल्डिंग की तरफ से, तो सामने जो रेड लाइट है ना, उसी के उस पार्ट से मेरे को बच गई थी सेक्टर 30 की। तो मैं चलो वहां से 30 ड्रॉप करके फिर 31 में आ जाएंगे। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उनका पेमेंट भी ऑनलाइन था, प्रीमियम में रह थी। मेरे को मिले उसमें 138 रुपए और मेरी गाड़ी चली इसमें 7 किलोमीटर, टाइम लगा आपका 20 मिनट। तो अब ड्रॉप करके यहाँ पे चाय वाय पी के अब खड़ा हूँ। अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की बस्ती है, फिर आपको बता। और आपको एक चीज खुशखबरी बता दूं कि सीएनजी के रेट कम हो गए हैं, ऑलमोस्ट 6 रुपए करीब सीएनजी के रेट कम हुए। पहले दिल्ली में था 79 रुपीज 89 पैसा, अभी क्या है, अभी 73.59 पैसा है अभी सीएनजी दिल्ली में।
तो अब जितना कम हुआ है वो पूरे एनसीआर में कम हुआ है, पूरे मतलब इंडिया में कम हुआ है। बाकी अभी तो दिल्ली के ही बता सकते हैं, दिल्ली और नोएडा का, गुड़गांव का। बाकी अदर का स्टेट का मालूम नहीं है कितने रुपए सीएनजी है। नोएडा में आपका हो गया 77 रुपए कुछ पैसे सीएनजी है, ये उसी की बात है। बाकी क्या पता, गवर्नमेंट का कोई भरोसा नहीं। 7 रुपए कम किया है, 6 रुपए कम किया है, एक बार डबल बढ़ा दे, सीधे 12 रुपए महंगा कर दे, फिर बोले कि जब कम किया था तो उसकी खुश थे, अब बढ़ा दिया तो उसके लिए दिक्कत है। कोई भरोसा नहीं है क्या कम किया है। 46 एक ही बार 79 कर दिया था, अब उतना डबल करके 6 रुपए कम कर दिया। चल रहा है अब जैसा भी। तब देखते हैं यहाँ से कहाँ की बचते फिर बता। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ सरोजिनी नगर मार्केट। आपने देखा मैं गुड़गांव था, गुड़गांव सेक्टर 31। तो वहाँ ना कम से कम कोई 50 मिनट या 1 घंटे के आसपास वेट करने के बाद मुझे एक राइड मिल गई नोएडा 135 की, जो जेपी की सोसाइटी है ना वहाँ। तो उनको कर दिया था ड्रॉप। उबर में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी। उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 940 रुपए और मुझे दिए 576 रुपए प्लस 220 रुपए टोल, जिसमें मेरी गाड़ी चली 52 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 25 मिनट। तो उनको ड्रॉप करके उसी सोसाइटी से जैसे निकल ही रहा था, गेट्स पे ही था, तो वैसे मेरे पे एक राइड आ गई जो कि सरोजिनी नगर मार्केट की थी। तो अभी कर दिया ड्रॉप। जिस सोसाइटी में ड्रॉप करा था ना उसी सोसाइटी से मुझे मिल गई थी, जेपी की सोसाइटी थी सरोजिनी नगर मार्केट की। तो अभी कर दिया मैं कस्टमर को ड्रॉप। जस्ट ड्रॉप करके मैं मार्केट वाली रोड से बाहर ही निकला हूँ। इनका पेमेंट भी कैश था। उबर ने चार्ज करा 438 रुपए, मेरे को दिए इसमें से 247 रुपए, और इसमें मेरी गाड़ी चली 24 किलोमीटर और 100 रुपए मेरे को टोल दिए। तभी कर दिया ड्रॉप। और ड्रॉप करके अब यहाँ से जा रहा हूँ मैं गैस लेने के लिए। वैसे मेरी गाड़ी में भी गैस है, मतलब 3 पॉइंट है, तो अभी चल जाएगी मेरी, अच्छी खासी चल जाती है मेरी गाड़ी। 100 किलोमीटर के आसपास चल जाएगी, 100 से ज्यादा ही चलेगी, 100 मान के चलो अभी चल जाएगी। फिर भी अगर मैं अभी खाली बैठा हूँ तो गैस लेके फ्री रहो, नहीं तो फिर क्या पता अभी मैं गुड़गांव चला जाऊँ, गुड़गांव से बैक टू बैक मिल जाए, फिर शाम हो जाएगी, फिर शाम को वही गैस लेने की झंझट। काम के टाइम में फिर गैस लेने में ना बहुत ही दिमाग खराब होता है, 1-1 घंटे खराब हो जाता है। इसलिए मैं जब भी फ्री होता हूँ एक टाइम गैस जरूर ले लेता हूँ। मतलब जब मन किया, खाली हूँ, खाली बैठने से अच्छा गैस ही ले लो। देखिए गाड़ी में गैस फुल रहेगी तो कहीं की भी ड्यूटी बजे आप जा सकते हैं। आप गाड़ी में गैस ही नहीं तो क्या जाओगे। और गाड़ी में गैस है, ऐसा थोड़ी ना कि उड़ जाएगी या कोई और ले लेगा। इसलिए मैं गाड़ी में गैस, जब मुझे टाइम मिलता है मैं गाड़ी में गैस ले लेता हूँ। ये मैं खत्म होने का इंतजार नहीं करता कि मेरी गाड़ी में गैस खत्म होगी जब ही लूंगा। तब जा रहे गैस लेंगे, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे सरोजिनी नगर में, फिर देखते हैं कहाँ की बचती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ मोहन स्टेट। आपने देखा मैं सरोजिनी नगर था, वहां से ना मैंने सरोजिनी नगर में सीएनजी ली, वहाँ पे खाना खाया। खाना खाके फिर मैं चला गया सफदरजंग, जिधर राजेंद्र ढाबा है ना, उधर अर्जुन नगर की तरफ। तो वहाँ पे खड़ा था सफदरजंग के पास में। तो वहाँ से मुझे ड्यूटी बच गई नोएडा सेक्टर 63 की। उबर में राइड आई थी, कैश की ट्रिप थी, उनको कर दिया था ड्रॉप। उनको जो उबर ने चार्ज करा 444 रुपए करा, और मेरे को दिया उसमें से 272 रुपए प्लस 120 रुपए टोल। उसमें मेरी गाड़ी चली 24 किलोमीटर, टाइम लगा 38 मिनट। उनको ड्रॉप करके फिर मैं आ गया सेक्टर 63 से मैं 62 की तरफ आ गया। तो वहाँ मतलब आधा घंटा वेट करने के बाद मुझे राइड मिल गई गौतमपुरी की, जो एम से यहाँ पे बना है ना, गौतमपुरी आली के आगे गौतमपुरी है यहाँ का। तो अभी कर दिया कस्टमर को ड्रॉप। उबर में राइड आई थी, इसमें भी कैश की ट्रिप थी। उबर ने चार्ज करा कस्टमर से 437 रुपए और मुझे दिया इसमें से 240। गाड़ी चली मेरी 19 किलोमीटर, टाइम लगा 31 मिनट प्लस 100 रुपए टोल दिए। तभी ड्रॉप करके अब यहाँ पे खड़े हैं, अब देखते हैं यहाँ से कहाँ की बचती है, फिर आपको बताते हैं। तो फिर मैं भी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 43। आपने देखा मैं नोएडा सेक्टर 16 में था, 18 में ड्रॉप करके मैं नोएडा सेक्टर 16 आ गया था। वहाँ मतलब ना 15-20 मिनट वेट करने के बाद मुझे एक राइड आ गई सफदरजंग की, जो कि प्रीमियम में थी। ऑनलाइन पेमेंट थी, मेरे को मिले 254 रुपए और 100 रुपए टोल। उसमें मेरी गाड़ी चली 14 किलोमीटर, टाइम लगा 28 मिनट। फिर वहाँ ड्रॉप करके मतलब 2-3 मिनट ही वेट किया था। वैसे मुझे ओला में राइड आ गई गुड़गांव सेक्टर 43 की। तो अभी कर दिया कस्टमर का ड्रॉप। इनका पेमेंट कैश में था। ओला ने चार्ज करा 513 रुपए और मुझे दिए 543 रुपए। कोई टोल वोल नहीं दिया इसमें मेरी गाड़ी चली 27 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटे 23 मिनट। 15 मिनट तो ऐसे ही कस्टमर खा गए क्योंकि उनको कुछ सामान वामान लेना था, जाम भी लगा था हाईवे पे। तभी कर दिया ड्रॉप। वहां से मैं 43 से अंदर में था सोसाइटी एरिया में, तो वहां से मैं आगे हाईवे की तरफ अमेरिकन एक्सप्रेस की जो बिल्डिंग है यहाँ पे खड़ा हूँ। और काफी देर हो गया मुझे बज नहीं रहा ड्यूटी, तब मैं अब यहाँ से जा रहा हूँ आपका डीएलएफ के तरफ। बजी थी ड्यूटी, एक त्रिनगर की बजी थी और आपका बुरारी की बजी थी, रोहिणी की बजी थी, जो कि उल्टा रूट है। मैं उधर जाता नहीं, उधर कभी जाऊंगा ही नहीं। तो देखते हैं यहाँ से कहाँ की बजती है। यहाँ तो नहीं बजी, अब जा रहा हूँ मैं सेक्टर 18 के तरफ, वहाँ देखते हैं कहाँ की बजती है, फिर आपको बताते हैं। तो फ्रेंड मैं अभी आ चुका हूँ अपनी पार्किंग में। आपने देखा मैं गुड़गांव था, गुड़गांव से ना 43 था, गुड़गांव सेक्टर 43।
तो वहां से ना राइट नहीं हुई, तो मैं आ गया आपका DLF साइबर हब। साइबर में हब में खड़ा था, वहाँ 15-20 मिनट खड़ा रहा, 15 मिनट के आज खड़ा ही था। वैसे मुझे ड्यूटी बच गई आपकी मयूर विहार। 2 ड्रॉप था उनका, एक लक्ष्मी नगर में ड्रॉप था, एक मयूर विहार फेस 1 का ड्रॉप था। तो उनको कर दिया था ड्रॉप, उनका पेमेंट ऑनलाइन था। उसमें मेरे को मिले 375 रूपये प्लस 100 रूपये टोल। उसमें मेरी गाड़ी चली 30 किलोमीटर, टाइम लगा 1 घंटा। तो मैं वहाँ ड्रॉप करके और सीधे आ गया घर, क्योंकि टाइम अभी हो रहा है 11:26। मैं वैसे 11 बजे आ गया था मीठापुर चौक पे, वहाँ पराठे वगैरह खा रहा था। खा के फिर मैं सीधे अभी आ गया पार्किंग में, गाड़ी लगा दी है पार्किंग में। तो फ्रेंड आज का तो काम बहुत ही अच्छा था, मतलब ठीक था, खराब था, मतलब बहुत ज्यादा सही भी नहीं था, लेकिन ठीक बहुत ही अच्छा था, ठीक था। ऐसे ही होना चाहिए काम, ठीक है। नॉर्मल मतलब पूरे दिन में भी अच्छा, मतलब रेस्ट तो नहीं करा, बस चलता रहा कंटिन्यू। थोड़ा बहुत आधे घंटे 20-20 मिनट कहीं का मिल गया, 40 मिनट का ब्रेक वैसे मिल गया था, तो मैं वहां से आ गया खाली। तो फ्रेंड आज के इस ब्लॉग को करते ही पे एंड करने से एंड करने से पहले बारी आती है कि आज भैया आज पूरे दिन में कितने का अर्निंग करी, कितने किलोमीटर मेरी गाड़ी चली, कितनी की CNG लगी, बताने की बात जी आती है। तो फ्रेंड आज मैंने उबर में मैंने करा 3300 रूपये का, और ओला में करा पूरे दिन में 524 रूपये का। 2 राइड करी है ओला में। बात करें टोल की, क्या आज पूरे दिन में मैंने टोल कितने की अर्निंग करी है, तो फ्रेंड आज पूरे दिन में मैंने टोल 800 रूपये की अर्निंग करी है, ठीक है। ये टोल मेरे है, इसमें कोई मतलब ओला उबर से कोई मतलब नहीं है। मैंने पास ले रखे, तो ये मेरे बचे टोल के, ठीक है। ये अर्निंग में कैलकुलेट नहीं करेंगे, जो डिवाइस में दिखाता है ना, जो आप स्क्रीन पे देखे थे अभी मेरे 3300 रूपये में, तो इससे कोई इसका लेना देना नहीं है, ये अलग है। अगर मेरे पास नहीं रहता ना, तो फिर ये 800 रूपये मेरे को नहीं बचते, ये MCD वाले को जाते और यूपी टैक्स को जाते, ठीक है। तो यूपी टैक्स मैंने 3 बार एंटर करा है, जिसमें आपका 360 रूपये का तो यूपी टैक्स। तो फिर बात करें कि गैस की, कि आज पूरे दिन में गैस कितने लगा, तो आज मेरे पूरे दिन में गैस लगा 1200 के आसपास लगा, 1200-1250 से इतना ही लगा मेरी गाड़ी में गैस। एग्जैक्ट नहीं बता सकते, बस इतना ही लगा, क्योंकि देखिए पूरा कैलकुलेट करके नहीं बता सकते, थोड़ा बहुत 100-50 के ऊपर नीचे होता है। तो गैस का देख लिया। तो बात करें पूरे दिन में मेरी गाड़ी कितनी रनिंग हुई, आज मेरे पूरे दिन में गाड़ी की जो रनिंग हुई, आज पूरे दिन में मैंने गाड़ी की जो रनिंग करी 365 किलोमीटर के आसपास करी, 2-4 किलोमीटर ऊपर नीचे, क्योंकि जब मैं सुबह निकला था 0 नहीं करा था, बट 35 किलोमीटर में एयरपोर्ट गया था, और वहां से 15 किलोमीटर खाली आपका गैस लेने आया था। तो 365 के आसपास चली मेरी गाड़ी, इससे मतलब 5-10 किलोमीटर ऊपर नीचे लगा लीजिए। तो फ्रेंड आपने देख लिया आज मैं पूरे दिन में कितने की अर्निंग करी, कहाँ गया, कहाँ से ड्यूटी बजी, सारा कुछ बताया आपको। तो आज के वीडियो को करते हैं पे एंड। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना, और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर देना, ठीक है फ्रेंड। करते हैं वीडियो को यहीं पे एंड। गुड नाइट, शुभ रात्रि, और वीडियो देखने के लिए दिल से आपको थैंक यू। गुड नाइट, बाय।